जिन्हें मां भगवती की कृपा से, मां भगवती की आशीर्वाद से सिद्धि प्राप्त हुई और बड़े उच्च कवि हुए कालिदास जी महाराज, मां भगवती के अनन्य भक्त हुए। एक बार की बात कि राजा भोज ने कालिदास से कहा, महाराज आप मेरी पत्नी का चित्र बनाइए। कालिदास जी ने बड़ी सुंदर महाराज चित्र बनाया। इनकी पत्नी का नाम था भानुमति। और जब चित्र पट तैयार हो गया तो उसी समय कमल पुष्प लेकर के मां भगवती सरस्वती का ध्यान कर रहे थे। जब मां भगवती सरस्वती का ध्यान कर रहे थे तो मां ने सोचा चित्र तो बन गया, परंतु अभी इस चित्र में एक कमी है। क्या? उसी समय कालिदास जी के हाथ से कुछ स्याही की बिंदु नीचे गिरी और वह स्याही की बिंदु उस चित्रपट पर महाराज, जो भानुमति का गुह्य स्थान था उसमें एक तिल था, वह पूर्ण अपूर्ण चित्र था। मां भगवती की कृपा से वह चित्र पूर्ण हो गया। मां भगवती ने उसे पूरा कर दिया। प्यार से बोलो जय माता। राजा ने जब वह चित्रपट देखा तो चित्र तो बड़ा प्यारा लगा, परंतु राजा को बड़ा संदेश हुआ, बड़ा शक हुआ कि मेरे पत्नी के इतने नजदीक तो कोई जा नहीं सकता। ऐसे गोपनीय स्थान का ज्ञात इसे कैसे हुआ? इसका मतलब ये है कि इसका मेरी पत्नी के साथ में कोई अवैध संबंध है, कोई गलत संबंध है। राजा भोज ने कालिदास को अपने नगर से ही निकाल दिया, देश निकाला। प्यार से बोलो जय माता। कालिदास जी उस नगर के बाहर चले गए और एक ब्राह्मण के यहाँ स्त्री वेश बना करके गुप्त रूप से रहने लगे। एक दिन की बात की, राजा भोज शिकार खेलने के लिए गए और शिकार खेलते खेलते महाराज दिग्भ्रमित हो गए, रास्ता भूल गए, रास्ता भटक गए। संध्या का समय था, सोचने लगे अब कहां जाऊं, क्या करूं, तो एक वृक्ष के ऊपर चढ़ करके बैठ गए। वहीं पर एक बंदर भी रहता था उस वृक्ष में। उसी समय राजा का पीछा करते करते एक सिंह आया, शेर, और उस शेर ने देखा कि इस वृक्ष में राजा चढ़ा है। और राजा की उस समय नींद लग गई। उस समय वह बंदर जाग रहा था। तो शेर ने उस कपी से, उस बंदर से कहा, देखो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम राजा को ढकेल दो। बंदर कहने लगा, ऐसा मैं नहीं कर सकता, ये मेरा मित्र है और मुझ पर विश्वास करके मेरे शरण में यहाँ पर मेरे पास में यह सो रहा है और सोते हुए को जगाना भी नहीं चाहिए और मैं मित्र के साथ धोखा नहीं कर सकता। ऐसा नहीं, यह कपी ने कहा उस बंदर ने। थोड़ी देर बाद महाराज राजा की नींद खुली और बंदर सो गया। उसी समय शेर ने कहा, देखो भैया, तुम्हें यदि अपने प्राण बचाने हैं तो तुम एक काम कर सकते हो, ये बंदर मेरा शिकार है, इसे डाली से गिरा दो नीचे, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। उसी समय राजा ने विचार किया कि जान बची लाखों पाए, प्राण संकट में है, अपने प्राण बच जाएं, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। उसी समय जैसे बंदर को धक्का लगाया, बंदर की नींद खुल गई। अपने आप को संभालते हुए उस कपी ने कहा, राजन तुमने बहुत बड़ा पाप किया, मैंने तुम्हारे ऊपर इतना विश्वास किया और तुमने अपने मित्र के साथ विश्वासघात किया, ये बहुत बड़ा पाप है, इसलिए इस पाप से तुम्हें कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें कुष्ठ रोग हो जाए और तुम कुष्ठ रोग से पीड़ित हो जाओ। राजा भोज कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गए। उस समय इस कपी ने 4 अक्षर दिए,
कि इन 4 अक्षरों का यदि तुम जिस दिन अर्थ का पता लगा लोगे और जो इन 4 अक्षरों का अर्थ तुम्हें बता देगा, उसी क्षण तुम्हें कुष्ठ रोग से मुक्ति हो जाएगी। और वो अक्षर थे वी से मेरा। ये 4 अक्षर, वी से मेरा। प्रातः काल हुआ, राजा भटकते भटकते अपने राज्य में आए, नगर में आए। विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया, बड़े बड़े संतों को बुलाया। महाराज सभी से पूछा, महाराज एक बड़ा प्राण संकट है मेरे जीवन में, बड़े मुश्किल में फंस गया हूं, बड़ा दुख प्राप्त हो रहा है, कुष्ठ रोग से मैं पीड़ित हो रहा हूं, दुखी हो रहा हूं। इन शब्दों का कोई अर्थ बता दे, कोई उत्तर बता दे तो मैं रोग से मुक्त हो जाऊंगा। परंतु कोई भी ऐसा विद्वान नहीं मिला जो इन 4 अक्षरों का उत्तर बता सके। उसी समय जब ब्राह्मण के घर में जो कालिदास स्त्री के रूप में रहते थे, जिनको देश निकाला कर दिया गया, उनको जब यह बात ज्ञात हुआ, यह जानकारी हुई कि राजा को श्राप लगा हुआ है और राजा कुष्ठ रोग से दुखी है, तो उस समय कालिदास जी ने अपने मित्र ब्राह्मण को भेजा कि राजा से जाकर के कहो कि मैं उन 4 अक्षरों का उत्तर बता सकता हूं। राजा के पास में ब्राह्मण आए, उन्होंने निवेदन किया। राजा भोज ने कहा, बुलाओ कालिदास को। उस समय कालिदास जी आए हैं और उनको ये 4 अक्षर दिया गया, वी से मेरा। इन अक्षरों को देख करके महाराज कालिदास जी कहने लगे, राजन तुम्हें बिल्कुल भी पता नहीं, है तो साधारण सा उत्तर है, इसमें तो तुम्हारा पूरा जीवन का ही चरित्र है। क्या चरित्र है महाराज? बोले, आपने किसी के साथ में विश्वासघात किया। राजा भोज को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरा और उस कपि का वन में जो संवाद हुआ, जंगल में संवाद हुआ, इस कालिदास को कैसे पता चला। वी अक्षर का उत्तर बताते हुए कालिदास जी कहते हैं, विश्वास प्रतिपन्नेषु ये च विश्वासघातिनः ते यान्ति नरकं घोरं ताड्यमानायुमानुगै। राजन सुनो, वी से जो आपको उत्तर मैं बता रहा हूं, ये वी अक्षर का यह है कि जो प्रतिपन्न भयभीत मनुष्य जो शरण में आता है, शरणागत हो जाता है, और ऐसे मनुष्य के साथ में जो विश्वासघात करता है, वो मनुष्य नरक का गामी होता है, उसे नरक की प्राप्ति होती है और यमराज के द्वारा उसे दुख प्राप्त होता है। दूसरा शब्द से शब्द का उत्तर बता रहे हैं, सेतु बंधे समुद्रे च गंगा सागर संगमे स्नात्वा पाप विमुक्ता स्या मित्रद्रोह करम बिना। सेतु बंध रामेश्वर, गंगा सागर, भगवती भागीरथी आदि तीर्थों में स्नान करने से समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है, समस्त पाप ताप संताप सब नष्ट हो जाते हैं। परंतु मित्र से द्रोह करने वाला, विश्वासघात करने वाला, स्नान करने से भी उस पाप का प्रायश्चित नहीं होता। तीसरे अक्षर में का उत्तर दिया है, मेरुतुल्यान् महापापात् कृत्वा संगम सताम नर मुच्यते नहीं संदेहो मित्रद्रोही न मुच्यते। मेरु तुल्य यानी मेरु पर्वत के समान भी यदि पाप है किसी मनुष्य का, तो सत्संग के प्रभाव से, सज्जन पुरुषों के संग के प्रभाव से, महापुरुषों के प्रभाव से वह पाप तत्क्षण मुक्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। पर मित्र से द्रोह करने वाले का पाप का प्रायश्चित नहीं होता है। और आखिरी अक्षर है र। आपने वी से मेरा। राजन भो शृणु मद वाक्यम। मां भगवती के परम भक्त हैं कालिदास जी, कहते हैं राजन शृणु, सुनो राजन मेरे वचनों को सुनो। राजन भो शृणु मद वाक्यम यदि कल्याणमिच्छसि
देहि दानं सुविप्रेभ्यः श्रेयो भविष्यति। राजन, यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो, इस पाप से मुक्त होना चाहते हो, तो ब्राह्मणों को दान दो, ब्राह्मणों की सेवा करो, तो निश्चय ही तुम्हारा कल्याण होगा और जगत में तुम्हारा नाम भी होगा, यश भी होगा, कीर्ति भी होगी। इस प्रकार से कालिदास जी ने इन 4 शब्दों का अर्थ बताया। परंतु राजा भोज को महान आश्चर्य कि महाराज, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। मेरा और जब कपि का बंदर का उस समय संवाद हो रहा था, इस बात का तो किसी को ज्ञात नहीं था, परंतु यह बात आपको कैसे पता चली? तो यहाँ पर कालिदास जी कहते हैं, देवद्विज प्रसादेन श्रीमत्काली प्रसादता। ब्राह्मणों के, संतों के आशीर्वाद से, मां भगवती के अनुग्रह से सर्वं जानामि भो राजन भानुमत्यस्तिलम यथा। मुझे सब कुछ ज्ञात है, जिस प्रकार भानुमति आपकी पत्नी के गुह्य स्थान पर तिल था, वो भी मुझे ज्ञात था, परंतु बिना अपराध के कारण तुमने मुझे देश से निकाल दिया। ये मां भगवती की कृपा है मुझ पर। सर्वं जानामि भो राजन भानुमत्यस्तिलम यथा। ऐसे साधक श्री कालिदास। आइए मां भगवती की दिव्य कथा में हम सब लोग अवगाहन कर रहे हैं। भगवान वेदव्यास जी कहते हैं,